एवरेज, है ना, इसको बोलेंगे औसत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए है, इनके पास 20 रुपीज हैं, इनके पास 30 रुपीज हैं। तो अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज इनके पास कितने रुपीज हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज का मतलब होता है एकदम बीच की वैल्यू, है ना, कि अगर इन दोनों में, इससे मैं 20 रुपए ले लूं और इनसे 30 रुपए ले लूं और इनको बराबर बराबर बांटना चाहूं, तो वो कितने कितने रुपए इनको मिलेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है, 20 और 30 का औसत निकालना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 + 30 डिवाइड, है ना, सम कर दिए, डिवाइड नंबर कितने हैं, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक और ये दो, तो दो ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो जाएगा 50/2, जो कि होगा 25। तो 25 क्या है, 20 और 30 का एवरेज है। ठीक है, मतलब एकदम बीच की वैल्यू है, 20 और 30 में से एकदम बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इनसे 20 रुपए ले लूं और इनसे 30 रुपए ले लूं, है ना, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 50 रुपए। अब 50 रुपए को मैं बराबर बराबर कैसे बांट सकता हूँ, 25 25 रुपए से बांट सकता हूँ। तो यही होता है एवरेज, एकदम मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, आप ए बी सी, इनके पास 50 रुपए हैं, इनके पास 70 रुपए हैं, इनके पास 90 रुपए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों का एवरेज कितना होगा, एवरेज पैसे इनके पास कितने हैं, है ना, औसत वैल्यू कितना होगा, 50 70 90 रुपए। हम क्या करेंगे, 50 + 70 + 90 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, 160, और ये हो जाएगा 210। 210/3 करोगे तो एवरेज आ जाएगा आपका 70 रुपये। तो अगर मैं इनसे 50 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये अपने पास रख लूं और इनको बराबर बराबर बांटना चाहूँ, तो मैं इनको 70 रुपये ऑन एन एवरेज बांट सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 50 70 और 90, 210 रुपये हो जाएंगे, और 210 रुपये को 3 हिस्सों में बांटना है, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 70 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर थी। ठीक है, ये एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला है और हमेशा आपको याद रखना है, क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, परसेंटेज में एक आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसमें सारे टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक टाइप के 2 3 क्वेश्चन, हर टाइप के मतलब 10 12 टाइप है टोटल। वो आपको शीट मिलेगी, वो आपको सॉल्व करनी है, उसमें जो टाइप रह रहा है मैं उसी में फाइनल करा दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, एक तो एवरेज निकालने का आपने ये तरीका देख ही लिया। एक होता है वेरिएशन मेथड। देखो, आपको पता है इसका एवरेज कितना है, 25 है, बट मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि इसका एवरेज 24 है। मैं माना है अभी 24 है, तो नहीं इसका एवरेज, बट मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 1 2 3 1000 कुछ भी मान सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इनका एवरेज इनके बीच में आएगा, तो इनके बीच की कोई वैल्यू या ये मान। तो देखो, अगर मैं मान रहा हूं कि एवरेज है 24, ठीक है, तो ये एवरेज से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, कम है, तो मैंने क्या करा, -4। ये एवरेज से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। और ये टोटल कितने हैं, 1 और 2, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, -4 + 6 कितना आएगा, ये आएगा 2/2, है ना, ये आ जाएगा 1। मतलब जो आपने एज्यूम करा है ना, उसमें 1 और ऐड करने की जरूरत है, तो एवरेज क्या होगा, 25 होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, है ना। आपको वेरिएशन निकालना है कि जो आपने एज्यूम करा है
वो आपके नंबर से कितना दूर है या कितना पास है। आप देख रहे हो 20 है, आपने एज्यूम करा 24, तो मतलब आप -4 हो, अभी -4 नंबर अभी पीछे हो इस एवरेज से। 30 पे देखोगे तो आप क्या हो, 6 नंबर आगे हो, तो -4 + 6, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू माइनस की आ जाए, तो इट मीन्स जो आपने एज्यूम करा है वो उसमें से आपको माइनस करना है। जैसे अभी मैं करवाता हूँ, ये वाला क्लियर है सबको। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं मैंने एज्यूम करा 20 और 30 का एवरेज है 27। मैंने एज्यूम करा ये एक्यूरेट तो नहीं है, तो आप देखो ये नंबर इससे कितना कम है, 7 कम है, तो -7। ये नंबर 3 ज्यादा है, तो +3। और ये नंबर है कितने, 1 2, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो -7 +3, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा माइनस का, तो ये जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, -2। इट मीन्स जो आपने नंबर को एज्यूम करा है उसमें से -2 करने की जरूरत है। तो मतलब 27 -2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25। इसको आप कुछ भी मान सकते हो नंबर को, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, समझ गए। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज हम कैलकुलेट करें, किस टाइप से करोगे आप। ठीक है, तो हमने एक बार 24 मान के भी देखा जो एवरेज से कम है, तो हमारी जो वैल्यू आई वो प्लस में है, इट मीन जो एज्यूम करा है उसमें प्लस करना है। एक बार 27 माना जो हमारे ओरिजिनल एवरेज से ज्यादा है, तो जो वैल्यू आई वो माइनस की है, तो इट मीन्स ओरिजिनल जो आपने एज्यूम करा है उसमें से -2 करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब 50 70 90 का हमें एवरेज निकालना है, बट अब क्या करना, एज्यूम करके आप मान लो एवरेज है 70, नहीं 70 नहीं, 70 तो ओरिजिनल है। आप मान लो एवरेज है 80, आप 70 भी मान सकते हो, तो आप देखोगे वेरिएशन 0 आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। आप देखोगे 80 मान लिया, ठीक है, तो ये नंबर इससे कितना कम है, -30, और ये भी कितना है, -10, और ये +10 ज्यादा है ना, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हटा दो, तो -10 से +10 कट जाएगा, और इधर कितना आ गया, -30। और कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 है, तो ये कितना आ गया, -10। मतलब जो आपने एज्यूम करा है 80, इसमें से -10 करने की जरूरत है, तब आप ओरिजिनल एवरेज पे मिलोगे। तो 80 -10 आ जाएगा 70, तो ओरिजिनल एवरेज क्या हो गया आपका, 70। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल ABCD 39 42 44 और 38, इनका एवरेज निकालना है। ABCD के पास कितने रुपए, 39, ठीक है, 44 38 डिवाइड, और ये कितना हो गया, एक और ले लें क्या, एक और ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है। पहला तरीका तो आपके पास क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप पहला तरीका निकालने के लिए एवरेज यूज करोगे, है ना, 39 +42 +44 +38 +42 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 करोगे। ठीक है, क्या रहा एवरेज इसका, 41। ठीक है, पहला तरीका क्या है, इन सब नंबर को ऐड करो डिवाइड बाई 5 कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एज्यूम कर लो कि आपका एवरेज 40 है। मैं 40 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 40 से मैं सबका डिफरेंस इजीली निकाल सकता हूँ, है ना। तो आप देखोगे ये कितना है, -1 है, ये कितना है, इससे +2 है, ये कितना है, +4 है, ये कितना है, -2 है, और ये कितना है, +2 है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आप देखोगे और डिवाइड किससे करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है,
तो -2 + 2 कैंसिल आउट कर सकते हो क्या आप? फिर आपके पास बचा 4 और 2 6, 6 - 1 5। तो 5/5 करोगे। अच्छा, अभी जो 5 आ रहा है प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है? तो ये भी देखना है आपको। ये प्लस की वैल्यू है क्योंकि यहाँ देखो 4 और 6 है, 6 - 5 है तो प्लस की वैल्यू है। तो +1 आ रहा है। इट मीन्स आपको जो एवरेज है, जो आपने ज्यूम करा है, इसमें +1 करने की जरूरत है। अदरवाइज आप इनको सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 करोगे तब आपका एवरेज आएगा। तो पहली चीज समझ गए? सबसे क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। ये है कि वेरिएशन से हम एवरेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, निकाल सकते हो, बहुत आसान है ना? फर्स्ट तरीका आपके पास क्या है कि इन सबको ऐड करो और डिवाइड बाय कर दो। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। बट इतना भी नहीं लेगा, ये भी कर सकते हो आप। जैसे 50 और 70, 120, 120 और 60, 180, 180 और 65, 240, 245, 245 और 2, 247/4। तो ये आएगा 4 6 4 1 डेसिमल। ठीक है, और ये आ जाएगा 75, 61.75 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये नंबर है 50.5, 70.5, 60.5। तो मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं में से एक नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ कि यही मेरा एवरेज है। ऑब्जर्वेशन 4 है। तो आप देखोगे 20 30 40 45, 45/4 करोगे तो ये कितना आएगा? 11 4 जा, और ये 25 है ना? ठीक है, 11.25। तो इट मीन्स आपको 50.5 में 11.25 ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 61.7। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एवरेज को ही एज्यूम कर लूं तो, जैसे 20 और 30 था, मुझे पता है इसका एवरेज 25 है। अगर मैं एज्यूम कर लूं 25, तो क्या होगा? हाँ, दोनों साइड जीरो आएंगे क्योंकि आप देखोगे ये इससे 5 कम है तो -5, ये इससे 5 ज्यादा है तो +5, और डिवाइड करूंगा 1 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -5 +5, 0 0 डिवाइड बाई 0, ये हो जाएगा सी। वेरिएशन आ रहा है 0। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मैंने एज्यूम करा है ना, ये एक्चुअल में क्या है? यही एवरेज है। ठीक है, अगर मुझे बोलता कि दो वैल्यू हैं ए और बी, एक मुझे नहीं पता ये एक्स है, दूसरी मुझे पता है 30 है, और इन दोनों का एवरेज मुझे गिवन है 25, तो मुझसे ये नंबर निकालने के लिए भी पूछ सकता है। समझ रहे हो कि मुझे ये नहीं पता है कि इन दो संख्याओं का एवरेज मुझे पता है 25 है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, ये आपको पता है ये कितना इससे ज्यादा है, +5 ज्यादा है। इसका आपको पता नहीं है, बट आपको पता है कि आपने ये एज्यूम नहीं करा, ये ओरिजिनल एवरेज दिया गया है। तो इसका मतलब अगर ये +5 आ रहा है तो ये डेफिनेटली क्या आएगा? -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो फॉर्म करना है ना। जीरो क्यों फॉर्म करना है? क्योंकि ये हमने जो एज्यूम करा है ना, ये ओरिजिनल एवरेज है। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेटली क्या आएगा? 5। तो x इज इक्वल्स टू, ये क्या देगा वेरिएशन? -5 की। तो 25 में से 5 गए, ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहां तक एवरेज का थोड़ा सा बेसिक, आई होप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज।